अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम सब ठीक है। तो यहाँ पे 29 रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया था। उसके बाद बस फिर टीवी देखते रहे। थोड़ी देर बाद ऐलान हो गया था कि मतलब ईद का चाँद जो है वो नज़र आ गया माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे फिर मेरे पास तो रश लग गया था माशाल्लाह। काफ़ी सारी महल्ले से बच्चियाँ आई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और यहाँ पर हुरैन फातिमा रो रही है, ये सो गई थी फरवा। और ये तो अब ये उठी है, तो मीरब कह रही थी कि पहले मुझे लगवाएं और ये कह रही थी कि पहले मुझे लगवाएं, तो ये इसलिए रो रही थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने हुरैन को लगवाई थी क्योंकि वो छोटी थी। मैंने कहा फिर वो दोबारा सो जाएगी जल्दी। तो बस यहाँ पर देखें कितनी प्यारी मतलब मेहंदी लग रही थी हुरैन के हाथों पे। और माशाल्लाह मेहंदी का कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। फरवा को मेहंदी जो थी ना वो मैंने ऑलरेडी लगा दी थी, सबसे पहले उसको लगाई थी। उसके बाद अब यहाँ पे फिर मैं हुरैन को लगवा रही थी। उसके बाद फिर मैंने मीरब को लगानी थी। और कोई 4-5 बच्चियाँ फिर महल्ले से आ गई थी, तो बस उनको मेहंदी लगवाई। तो काफ़ी टाइम ऐसे लग गया था ना, रात के तकरीबन 2-2:30 बज गए थे। तो उसके बाद ही मतलब जाके फिर हम लोग सोए थे। तो यहाँ पर देखें हुरैन फातिमा के हाथों में ऑलमोस्ट मेहंदी लग चुकी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मीरब फातिमा को मैंने कैसे मेहंदी लगाई थी। तो ये मीरब के हाथों पे मैंने लगाती थी माशाल्लाह। इसके हाथों पे भी बहुत प्यारी सी मेहंदी लग गई थी माशाल्लाह। उसके बाद बच्चे सो गए थे, हम सब सो गए थे। अब ये नेक्स्ट डे है, ईद का दिन है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो यहाँ पर जो था ना, बच्चे सोए हुए थे तो मोहम्मद उठ के आया। तो मैंने इससे कहा कि आप चले जाओ मेरे अब्बू जी से पूछने के लिए कि नमाज़ किस टाइम पे होगी, ताकि फिर आप उसी हिसाब से रेडी होके तो उनके साथ चले जाना। क्योंकि इसके बाबा घर पर थे नहीं, वो आज जॉब पर थे, तो इसने उनके साथ ही जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखें मीरब के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और ये अभी भी सो रही थी। फिर मैंने इनको थोड़ा सा लेट उठाया था क्योंकि ये रात काफ़ी देर तक जागते रहे थे। और इतनी देर में मैं बना रही थी यहाँ पे सेवइयाँ। तो ये मैंने दूध जो था ना वो 4 केजी के करीब ले लिया था। और ये दूसरा वाला जो था ना ये बच्चों का पीने वाला था, क्योंकि आज जो है ना दूध तो आना नहीं था, ईद का दिन था। तो मैंने सोचा कि बच्चे जो है ना, मैं इसको दोबारा गर्म करके रख लेती हूँ तो बच्चे पी लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट निकाल लिए थे, इनको कट कर रही थी मेरी हेल्पर जो थी। और मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, मतलब फेनिया बनाने के लिए। क्योंकि जैसा कि ईद का दिन होता है तो हर घर में मतलब सेवइयाँ तो लाजमी बनती है। तो बस यहाँ पर देखें ये मैंने मतलब बना रही थी। ये फेनिया जो है ना मैंने मतलब सब मोहल्ले में देनी भी थी, सबके घरों में। और बच्चों ने भी खानी थी, ज़ाहिर सी बात है, नमाज़ पे जाने से पहले। तो बस यहाँ पर देखें ये जो है ना मतलब दूध वो तकरीबन बॉईल होने के करीब था। तो मैंने इसके अंदर इलायचियाँ वगैरह डाल दी थी। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पर ये मैंने मतलब सेवइयों का पैकेट कट कर लिया था। लेकिन पहले कुछ टाइम पहले मुझे बिल्कुल इसका एक्सपीरियंस नहीं होता था। जब मैं मतलब ये वाली सेवइयाँ बनाती थी ना, कभी मुझसे गाढ़ी हो जाती थी और कभी जो है ना बिल्कुल नॉर्मल सी, मतलब बहुत पतली सी रहती थी। मतलब अंदाज़ा नहीं होता था कि कितनी डालूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता-आहिस्ता मतलब सारा एक्सपीरियंस हो गया है। तो यहाँ पर ये जितने भी ड्राई फ्रूट थे मैंने इसमें कट करके डाल दिए थे। फिर यहाँ पे दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट में ना, ताकि ये मतलब इसके अंदर ये जो फ्रूट्स वगैरह डाले थे ड्राई फ्रूट ये भी सही से पक जाए और दूध जो है वो भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो बस यहाँ पर ये दूध जो था वो पक रहा था, तो मैं साथ खड़ी इसको मतलब देख रही थी कि कहीं ये उबल के बाहर ना गिर जाए। और फिर इसके बाद जो था मुझे और मोहम्मद को रेडी करना था माशाल्लाह। सबसे पहले फिर मैंने उसको रेडी करना था क्योंकि उसने नमाज़ पे जाना था। फिर वही भारी-भारी घर के काम रूटीन में और बच्चों को फिर बच्चियों को रेडी करना था। तो बस यहाँ पर देखें इतनी देर में इसको अच्छा ख़ासा उबाल आ गया था। तो बस यहाँ पे फिर जो था ना मैंने इसके अंदर ये सेवइयाँ डाल दी थी। बस इसके डालने के बाद तो मतलब 5 से 7 मिनट में ये बन के रेडी हो जाती हैं। मतलब ज़्यादा देर नहीं रखना होता, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत बारीक सी होती हैं। तो बस यहाँ पर देखिए फिर मैंने ये तकरीबन आधे से भी कम पैकेट जो था ना वो 4 केजी में मतलब दूध में मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पर मज़े की हमारी सेवइयाँ जो थी वो माशाल्लाह बन के रेडी हो गई थी। फिर मैंने इनको ना यहाँ पर देखें ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई हैं। बस फिर मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था कि थोड़ी देर के लिए ये ठंडी हो जाए और मैं जब तक और मोहम्मद को रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद जो था ना मतलब फिर मैं बाँट दूँगी सबके घरों में। तो बस यहाँ पर देखें ये और मोहम्मद दोनों ड्रेस ले आया था मेरे पास कि मम्मा इसमें से मैं कौन-सा पहनूँ? तो मैंने इसे कहा कि ये लाइट कलर वाला जो है आप आज पहन लो और वो जो दूसरा ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है ये नेक्स्ट डे पहन लेना। तो बस फिर उसके बाद इसने नहा लिया था, अच्छे से फ्रेश हो गया था। तो यहाँ पे मेरा बेटा मतलब कपड़े वगैरह पहन रहा था तो मुझे दिखा रहा था। फिर मैंने इसको कपड़े वगैरह चेंज करवाए, मतलब रेडी किया। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए मेरा मुन्ना जो है वो रेडी हो गया है। फिर मैंने इसको कंघी वगैरह करवाई क्योंकि अभी छोटा है ना, उसको इतना वो नहीं है। तो बस यहाँ पर देखिए फिर मैंने इसके बाल वगैरह ब्रश किए और उसके बाद जो था ना माशाल्लाह मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो इत्र वगैरह भी ले आया था परफ्यूम के, मम्मा मुझे वो भी लगा दें।
तो मतलब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो मतलब उनके शौक़ भी वैसे बड़े हो रहे होते हैं, उनको पता होता है कि हमने मतलब कैसे लाइफ़ अपनी वो करनी है। तो इस मामले में बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी ड्रेसिंग के हवाले से और मतलब इस तरह। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये रेडी था और मतलब नमाज़ पे जाने के लिए, तो बस यहाँ पे मैंने इसे कहा कि आप अभी रफ़ शूज़ पहन के चले जाओ, वापसी पे आके जो अपनी न्यू ईद वाली जूती है वो पहन लेना। तो बस ये चला गया था फिर नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर इतनी देर में हमारी सेवइयाँ जो थी ना वो कुछ ठंडी हो गई थी, तो बस यहाँ पे फिर मैं इनको डालने लगी थी। ये छोटे-छोटे बाउल जो मतलब मैंने रखे हुए थे, इनमें मैंने डाल के तो सबके घरों में हुरैन और फरवा और मीरब ने मतलब बाँटी थी सेवइयाँ जो थी सबके घरों में। तो बस यहाँ पे मतलब बहुत मज़ा आया था। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी त्योहार है और बहुत खुशी का दिन है। हम पूरा साल रोज़े मतलब सॉरी पूरा महीना रोज़े रखते हैं। तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना हमें मतलब ये दिन अता करता है और इस दिन में वैसे भी खुशी मनानी चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए और मतलब अच्छा से ये दिन गुज़ारना चाहिए। उसके बाद जो था ना सेवइयाँ वग़ैरह जो थी वो मैंने बाँट दी थी, तो अब मैं जो थी ना यहाँ पे मैं और मेरी हेल्पर जो थी ये बेडशीट्स वग़ैरह चेंज कर रहे थे। हमने कहा कि मतलब नमाज़ के बाद सबने आना होता है ईद मिलने के लिए, तो मैंने कहा पहले-पहले ना ये मतलब सारी सफाई वग़ैरह कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर देखें ये जो न्यू बेडशीट मैं लेके आई थी यहाँ पे मैंने बेड पे ये बिछा दी थी और उसके अलावा जो था ना चारपाइयों पे भी नई मतलब शीट बिछा के तो ये मतलब आइडियाज़ से मैं ये तकियों के कवर जो लेके आई थी तो ये भी लगा दिए थे और माशाल्लाह कुशन वग़ैरह तो ऑलरेडी मैंने कल ही चेंज कर लिए थे। तो माशाल्लाह कमरे की लुक जो थी ना वो बहुत प्यारी लग रही थी और मतलब बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था। और इतनी देर में फिर मीरब भी नहा धो के तो कपड़े पहन के आ गई थी और यहाँ पे मुझे दिखा रही थी कि मम्मा देखिए माशाल्लाह मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है और माशाल्लाह बच्चों को बहुत ही प्यारे लग रहे थे कपड़े। मीरब, फरवा, हुरैन तीनों को बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पर देखें ये इसने अपना शूज़ भी पहन लिया था और माशाल्लाह यहाँ पे मेरी बेटी रेडी हो गई थी। बस मैंने इनको हल्का-हल्का सा मेकअप करवाना था और इनके बाल वगैरह बनाने थे और मतलब साथ के साथ सफाइयाँ वगैरह भी हो रही थी। मेरी हेल्पर मतलब साथ के साथ वो भी कर रही थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इनको बैंगल्स वगैरह पहनाई, चूड़ियाँ जो थी तो यहाँ पे मीरब अपने हाथों की मेहंदी दिखा रही थी कि मम्मा देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। तो माशाल्लाह मैंने कहा बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पर देखिए बस ये लोग रेडी थे, उसके बाद जो था फिर मैंने मतलब इनको बैंगल्स वगैरह पहनाई। तो ये कह रही थी कि मैं ब्रेसलेट वगैरह पहन लेती हूँ, कुछ चूड़ियाँ वगैरह पहन लेती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मीरब को इतनी ज़्यादा हैवी कुछ भी पसंद नहीं है। ये चाहती है कि मैं लाइट सी मतलब चीज़ें पहनूँ और बस यहाँ पे इसने ये नेकलेस पहन लिया था अपने सूट के साथ का गले में और उसके अलावा जो था ना मतलब ये रेडी हो रही थी ईद के लिए। और फिर ईद नमाज़ पढ़ के तो सब आ गए थे, तो यहाँ पर कुछ गेस्ट आ गए थे मेरे। तो फिर ये उनके लिए मैंने मतलब सुबह-सुबह ये चिकन ब्रेड और ये मँगवा लिया था क्योंकि मीठा खा-खा के तो फिर वो हर बंदा जो है ना वो उकता आ जाता है ईद वाले दिन सुबह सेवइयाँ वगैरह मीठा सुबह-सुबह ही खा के। तो बस इतनी देर में यहाँ पर देखिए बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, फरवा भी रेडी हो गई थी माशाल्लाह, हुरैन भी रेडी हो गई थी, यहाँ पे आके खड़ी हुई थी और यहाँ पे ये मतलब बालों में फूल-शूल लगाए हुए थे इन बच्चियों ने माशाल्लाह रेडी हो गई थी। और यहाँ पर देखिए हमारी घर की नीट क्लीन मतलब सफाइयाँ भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मीरा बैठी जूस वगैरह पी रही थी और ये लोग अपने बाबा का वेट कर रहे थे कि किस टाइम पे हमारे बाबा आएँगे। तो मतलब इन्होंने जाना था अपनी खाला के घर, तो कह रही थी कि बाबा आएँगे तो हमें छोड़ आएँगे, हम मतलब वो करें। तो मैंने कहा वो जब तक आते हैं तो आप लोग बैठ के कोई टीवी देख लो या वैसे किसी से मिल लो ईद वगैरह। तो यहाँ पर देखें फिर ये नेक्स्ट दूसरे बेड पे मैंने ये वाली शीट बिछाई थी, ये ग्रे से कलर की थी और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मतलब लग रही थी। ये भी आइडियाज़ बाय गुल अहमद से ली थी मैंने। तो यहाँ पर इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था और ये कमरा भी नीट एंड क्लीन सारा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सारा घर बस अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ही हम लोगों ने मतलब 9 बजे के करीब सारा काम वगैरह कर लिया था, बच्चों को रेडी करके, सेवइयाँ वगैरह बाँट के तक़सीम करके तो माशाल्लाह फ्री हो गए थे। उसके बाद जो था ना फिर मतलब मैंने वेट किया कि मेरे हस्बैंड आ जाएँ तो फिर मैंने मतलब खाना वगैरह बनाना था। तो बस यहाँ पर बच्चियाँ ये मेरा हुरैन जो थी ना वो मुझे पूछ रही थी कि मेरे बाबा किस टाइम पे आएँगे, मैं बहुत उदास बैठी हूँ और यहाँ पर देखें इन चारों को मैंने पकड़ के बिठाया है कि आप लोग आ जाओ, मतलब मैं आप चारों की इकट्ठे पिक बना लूँ या कुछ। ये लोग आ ही नहीं रहे थे, मतलब जैसे रेडी हुए तो बारी-बारी बाहर चले गए, कज़न वगैरह थे बाहर, बच्चे थे खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे ये इसलिए बैठे हँस रहे हैं कि मैंने इनको ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठाया हुआ था। उसके बाद जो है ना यहाँ पर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तो तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पे बीफ बना रही थी, जो एक दिन पहले मतलब मैं लेके आई थी चाँद रात को। तो बस यहाँ पर ये फिर सालन जो था बीफ का हमने बना लिया था, माशाल्लाह बहुत मज़े का सालन बना था और मतलब सब ने बहुत शौक से खाया था।
और मतलब साथ ही फिर मैंने बनाना था चिकन पुलाव, इसके साथ मैंने चिकन पुलाव बना लिया था। पहले मेरा इरादा था कि दोपहर में ये सालन रोटी बना लेती हूँ, फिर शाम में बना लूँगी। फिर मैंने सोचा कि बस एक ही दफ़ा में बना लेती हूँ, फिर फ्री हो जाऊँगी तो फिर मतलब रेडी होके तो मैं भी अपनी अम्मी के घर मतलब थोड़ी देर के लिए चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पर देखें, फिर ये मेरे राइस बन रहे थे, सालन दूसरी साइड पे मैंने रख दिया था, वो बन गया था। तो यहाँ पे ये चिकन पुलाव जो था वो मैं बना रही थी। तो मेरी हेल्पर जो थी वो चावल वगैरह वॉश करके उन्होंने रख दिए थे। तो बस यहाँ पर ना देखिए चावल जो है वो धो के रखे हुए माशाल्लाह, बस बच्चे आ गए थे तो खाना हमारा माशाल्लाह यहाँ पे पक के रेडी हो गया था। ये सालन मतलब मैंने बनाया था और राइस सबको मतलब उसको भी दम आ गया था। तो बस यहाँ पे सारा सामान वगैरह इकट्ठा कर लिया, बस हमने खाना खाया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।